प्रतिशतता जो है ये हम इस तरीके से बता रहे हैं कि अब इसका प्रयोग ये कक्षा 7 में हो तो 7 का तो सारा सवाल लग जाएगा। इस पर आधारित सारे कंपटीशन में जो सवाल आते हैं, कंपटीशन नौकरी वाला, छात्रवृत्ति वाला जो परीक्षा होता है, नौकरी वाला जो परीक्षा होता है, या और जो कहीं टेस्ट दोगे या अपना नंबर पाते हो तो उसका प्रतिशत निकालना, किसी का प्रतिशत निकालना, किसी के नंबर का प्रतिशत निकालना, कुछ आय व्यय का प्रतिशत निकालना, समझ रहे हो? किसी चीज में कोई चीज मिला हुआ है तो कै प्रतिशत है, इसका हम पूरा डिटेल अर्थ बता दे रहे हैं। तो आज ही से समझ जाओ कि आप किसी भी क्लास का सवाल लगा लोगे, केवल 7 का ही नहीं लगा पाओगे, किसी भी क्लास का सवाल भी लगा लोगे। आप किसी भी नौकरी का पेपर देख लेना, जैसे मान लीजिए आप 10 पास करके पॉलिटेक्निक करना चाहते हो, इंजीनियरिंग, रेलवे की तैयारी करना चाहते हो, रेलवे की तैयारी समझ रहे हो ना, रेलवे की नौकरी करना चाहते हो, बैंक की नौकरी करना चाहते हो, टीचर की नौकरी करना चाहते हो, कोई भी नौकरी करना चाहोगे तो उसमें जो गणित में जो प्रश्न पूछा जाता है वह प्रतिशतता से भी कुछ प्रश्न होते हैं। तो अगर आपका भी दिमाग एकदम अस्थिर है, अभी आपके दिमाग पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये है ना, तो इस समय अगर दिमाग में बैठा लोगे, खूब बढ़िया से समझ करके बैठा लोगे तो कतई नहीं भूलेगा और कभी निकलेगा भी नहीं। अगर आज ही उसको ठीक से समझ करके बैठा लो तो आपका जो इस पर सवाल जो आएगा, किसी भी परीक्षा का प्रतिशतता पर जो सवाल आएगा, तुरंत आप एकदम बहुत कम समय में हल कर देंगे, सबसे फास्ट हल करेंगे। इसलिए फास्ट हल करेंगे कि बहुत सारे लड़के जब 10 पास हो जाते हैं, 12 पास हो जाते हैं, तो जब नौकरी की तैयारी करने जाते हैं, कंपटीशन की तैयारी करने जाते हैं, तो इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस ये जाके तैयारी करते हैं बैठ करके ना, तो इसी का ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, वो तरह तरह की गाइड लाके पढ़ते हैं। और यदि आप यहीं ये समझ गए तो ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप दूसरे को पढ़ा दोगे, दूसरे को बता दोगे, आपके लिए इतना ये आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझा जाए, अर्थ यदि समझ में आ जाए तो बताइए, तब उसके बाद अभी इसका यूज प्रयोग कैसे होगा तब वे बताएंगे। आज जब प्रयोग होना जब जान जाओगे तब इसका सवाल लगाना बता देंगे, कैसे इसका सवाल लगाया जाता है। खूब ध्यान से सुनो, ठीक है। शब्द है प्रतिशतता के अंदर ये आएगा प्रतिशत। देखिए प्रतिशत, देखिए प्रति माने होता है एक, प्रति माने एक। नहीं कहते हो कि कोई सामान जब खरीदने जाते हो तो कभी पूछता है क प्रति चाहिए, फोटो कॉपी कराने जाते हो तो पूछता है कै प्रति, कै कॉपी। हाँ, पढ़ा लिखा रहेगा तो प्रति पूछ देता है कै प्रति, तो प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है। और शत का मतलब होता है सैकड़ा, शत माने सैकड़ा, पहले ये जान लो। प्रति माने एक और शत माने सैकड़ा। जब भी प्रतिशत का बात आएगी, जब आपके सामने प्रतिशत का चर्चा जब होगा तो आप यह मान के चलिएगा कि वो चीज 100 में पूछी जा रही है कि 100 में कितना। आई बात समझ में? हाँ, सैकड़ा में कितना। जैसे मान लीजिए आप 50 नंबर में 20 नंबर पाए हैं, 50 में 20 नंबर पाए हैं,
तो कहेगा इसका प्रतिशत बताइए कि यह 20 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है। तो आप ये समझोगे कि प्रतिशत जब ये पूछ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 100 में कितना। जब 50 में 20 पाया है तो 100 में कितना पाएगा, 40 पाएगा ना। बता रहे समझ में। तो जब 100 में हो जाएगा तो तब उसको कह दोगे आप कि वो है 40%। तो 40 आप प्रतिशत नहीं लिखेंगे, उसका एक चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है। ये है प्रतिशत का चिन्ह, देखिए प्रतिशत, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 40/100 लिख सकते हैं ना। तो मतलब ये हुआ कि 100 में 40, ठीक है। ये अगर प्रतिशत लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं ना। क्योंकि प्रति माने एक, यानी 100 में 1, तो ये हो गया प्रतिशत यानी 1%। इसको आप लिख सकते हो 1% ऐसे। आज जब वही प्रतिशत का चिन्ह हटाओगे तो फिर यह बन जाएगा। आ रही बात समझ में कि प्रतिशत का यही अर्थ है कि 100 में कितना, ठीक है। कोई भी चीज 100 में देखी जाएगी। जब आपसे प्रतिशत का सवाल पूछा जाएगा तो 100 में देखा जाएगा। आप 100 में देख के बताएंगे, ठीक है। तो अब कैसे कैसे बताएंगे हम, इसकी प्रक्रिया अब धीरे धीरे हम आपको आगे ले चल रहे हैं। इतना बताया समझ में। अब चलिए इसके आगे चलते हैं। अब अक्सर लोग इसको कठिन मान लेते हैं प्रतिशत को, ठीक है। लेकिन आप इतना समझ जाइए कि बिल्कुल ये कठिन नहीं लगेगा आपको, एकदम आसान, देखते ही बता देंगे। अगर कोई पूछेगा तो आप तुरंत खट से उसका उत्तर बोल देंगे। कुछ तो उत्तर आप जबान ही बोल देंगे। जैसे मैंने कहा ना कि एक लड़का 50 में 20 नंबर पाया है, तो कोई पूछ देगा कि बताइए तो कै प्रतिशत है। तो जब पूछा कि कै प्रतिशत है, आप तुरंत समझिए कि 100 में अब का पूछ रहा है। तो जब 50 में पाया है 20, तो 100 में तो सीधे उसका दुना कर दीजिए, यानी 50 का दुना 100, तो यहाँ 20 का दुना 40 हो जाएगा ना। तो ये है प्रतिशत का सवाल। अब चलिए प्रतिशत का अर्थ आएगा समझ में ना। अब जैसे मान लीजिए, अब कुछ फिगर से देख लीजिए। मान लीजिए एक गोला है ये, अब हम इसको 4 भाग बांट दे रहे हैं, ठीक है। अब हम एक भाग को हमने रंग दिया, ठीक। तो ये कितना भाग रंगा हुआ है, नहीं पूरा गोला एक है, 4 भाग किया गया है, तो कितना इसका रंग दिया गया, 1/4। इसको हम लिखेंगे 1/4, यानी था एक और उसका चौथा भाग रंगा गया है, ठीक है। और गोले का कितना भाग रंगा गया है, कै प्रतिशत। अब देखिए, अब अभी तो मैंने कहा कि एक भाग इसका रंगा गया है 4 भाग में से। अब इसको प्रतिशत में बताइए कि ये प्रतिशत में ये कितना प्रतिशत रंगा गया है। तो अब इसको 100 में देखेंगे ना, तो सीधे क्या करेंगे, इसी में 100 से गुणा कर देंगे। 100 में देखना है हमको, हम 1 में देख रहे हैं। जब 1 में निकल जाएगा तो 100 में निकाल लेंगे, ठीक है। हमेशा हमें 100 की बात याद रहे कि प्रतिशत का मतलब है 100, प्रति का मतलब 1। तो अब हम इसी में अगर गुणा कर दें 100 से, तो अब ये बन गया प्रतिशत, ठीक है। अब काट दीजिए इसको, 4 दूनी 8, अब 20 हो गया, 4 × 5 = 20।
अब कहा जाएगा कि इस गोले का 25% भाग रंगा गया है। इस गोले का 25% भाग रंगा गया है। अब एक मिनट देख लीजिए, हम 2 भाग रंग दें, 2 भाग रंग दें, तब कै प्रतिशत हुआ? 50 कैसे आएगा? तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक गोला है, 4 भाग है इसमें, ठीक है। तो हमने जो रंगा है वो कितना रंगा है? 2, तो 2/4 होगा ना। अब हम इसी में क्या कर देंगे, कितने से? 100 से करेंगे ना, 100 से तो हो जाएगा 25। अब 25 दूनी 50। आया समझ में? इतना क्लियर समझ रहे हो? एक चीज और बताओ हमको, जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़का गणित में 20 नंबर का पूर्णांक है, ठीक है। कितने का पूर्णांक है? 20 का पूर्णांक है गणित का, और वो 20 में से 5 नंबर पाता है। क्या नंबर पाता है? 5 नंबर पाता है। तो ये 5 नंबर कितने प्रतिशत के बराबर है? इस तरह से पूछेगा, या ये पूछ देगा कि लड़का 5 नंबर पाया है, तो बताइए कितने प्रतिशत नंबर पाया है। तो फिर इसको आप प्रतिशत बदलोगे ना, तो आप लिखोगे कि 5, आप 20 में कितना पाया है? 5। 20 का जब पूर्णांक था तो 5 पाया है। अब अगर 1 का पूर्णांक होता तो कितना पाता? 1 का पूर्णांक है तो भाग 1 के लिए भाग पड़ती है ना। ये पहले बता चुके हैं कि जब एक चीज का पूछे तो भाग, 1 से अधिक का पूछे तो गुणा। ये ध्यान में रहे, इतना बात मत भूलिएगा, एकदम गठिया लीजिए कि जब 1 का पूछा जाएगा तो भाग दीजिएगा, और जब 1 से अधिक का पूछेगा तो तुरंत गुणा कर दीजिएगा। तो अब देखिए, तो अब 20 अंक में 5 पा रहा है, तो 1 अंक में कितना पाएगा? तो इधर की बात हम कर रहे थे, इधर से ना भाग पड़ेगा। तो 5 भागा 20, भागा माने बटा, ठीक है। तो अब देख लिए 1 का आपने निकाल लिया, तो मैंने कहा 1 के लिए भाग देना पड़ेगा। अब आपको निकालना कितना? 100 का, क्योंकि प्रतिशत में पूछा जा रहा है। तो जब प्रतिशत में जब पूछा जाएगा तब फिर आप क्या करेंगे? अब मतलब 100 समझेंगे प्रतिशत का मतलब, तो अब 1 से अधिक है 100 ना, तो क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना। तो इसलिए 100 नंबर पर कितना पाएगा? तो इसी में 5/20 में 100 का गुणा कर देंगे। आया समझ में? देखो घुमा फिरा कैसे आ रहा है। आप पहले 1 पर निकालेंगे, तो 1 पर निकालने के लिए भाग देना पड़ेगा। आज जब 1 का जब निकल जाता है तो आप 100 का निकालेंगे, तो 100 1 से अधिक है तो गुणा होगा ना। यही दोनों बात याद रहना चाहिए कि 1 का पहले निकालेंगे तो भाग से निकालेंगे, आज जब 100 पर चलेंगे तो गुणा कर देंगे। अब देखिए प्रतिशत में आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा, इतना यदि आप जान जाएंगे तो आप काट दीजिए 20 25 नहीं 20 25 100, अब 5 25 25। अब चिन्ह लगा दिए प्रतिशत का। वो लड़का जो 5 नंबर पाया है वो 25% के बराबर है, 25% है। आया समझ में? और इसी पर हम आपको और समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वो पूरे, जैसे मान लीजिए कक्षा 7 का लड़का है, 7 में पूर्णांक है 1000 का, 1000 का पूरे विषय में ला करके, ठीक 1000 का पूर्णांक है, तो लड़का पाया 800 नंबर, ठीक है। तो 800 बटे क्या लिखा जाएगा? 1000 लिखा जाएगा ना, यानी 1000 में 800 पाया है। जो ऊपर होता है वही पाते हैं लोग, और नीचे वाला पूर्णांक होता है ना। तो अब वह कितने प्रतिशत नंबर पाया,
ठीक, अब इसको निकाल दे प्रतिशत में, तो आप कहेंगे कि 1000 में 800 पाया। अभी यही बात आएगी, फिर से देखना, 1000 में कितना पाया, 800 पाया, तो एक में कितना पाएगा, एक के लिए भाग, तो क्या हो जाएगा 800 बटे 1000। देखो फिर यही बात आई ना, हमेशा एक पर ले आना, ठीक है, या मन में इतना ही समझ लो कि बटे कर देना। अगर एक मन में 9 बात याद भूल गया हो कि पहले एक का निकालेंगे, तो पहले तो ये जितने का पूर्णांक है, जितना पाया है, तो जितना पाया है वो ऊपर और जितना पूर्णांक है वो नीचे, बटे में रख दीजिए। अब कह रहा कि उसको प्रतिशत में बदल दीजिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए। 100 से जब ही गुणा करेंगे तो वही वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तब देखिए एक का निकल गया। अब हमको चाहिए 100 पर निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे, तो यही कर दें, 100 का गुणा कर देते हैं। अब देख लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, कितना बचा, यहाँ बचा एक, यहाँ बचा एक, एक का एक ही रह जाता है, तो गुणा करोगे तो अब 80 करने 80, तो कितना आ गया, हाँ वो 80% नंबर पाया। ठीक है, अगर लड़का 800 नंबर पाया है तो समझिएगा कि वो 80% नंबर, हाँ आने उसका हर विषय जब देखेंगे, किसी विषय में 80 रहेगा, किसी विषय में 70 रहेगा, और सबको जब जोड़ा गया तो 80% नंबर उसका मिला। अब बोला, अब तुम्हारा आज ही से वो तैयार हो गया, नहीं हो गया? जब जब भूलते हो, पहले तो भूलो नहीं, अगर भूल गए तो तुरंत वीडियो चलाओ, ठीक है, घर पे तुरंत चला लो, चला कर फिर अपना याददाश्त क्या कर लो, हाँ फिर लौटा लो, भूले हुए याद को फिर से, हाँ फिर नया कर लो, फिर नया एकदम आपका हो जाएगा। जहां भूले रहोगे तो फिर नया हो जाएगा। आई बात समझ में? और चलिए बताते हैं आपको, किसी चीज का प्रतिशत में निकालना, ठीक है, अब एकदम छोटा से छोटा अंक का भी प्रतिशत में बदल दोगे, प्रतिशत में बदल लोगे, ठीक है। अगर इतना चीज आ गया समझ में तो सवाल बिल्कुल सब लग जाएगा। अब मैं बताता हूं, जैसे मान लीजिए एक गांव में चुनाव हुआ, वोट पड़ा, ठीक, वोट पड़ता है ना, वोट पड़ता है, तो मान लीजिए उस गांव में कुल कितने वोटर लिस्ट में नाम है, 7500 लोग उस लिस्ट में नाम है, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें से 20% लोग वोट नहीं दिए, 20% लोग वोट नहीं दिए, घर पर थे ही नहीं तो वोट नहीं दिए, तो इसका मतलब 20% नहीं दिए तो कितने प्रतिशत दिए होंगे? नहीं, प्रतिशत को आप 100 मान के चलो, तो 20 नहीं दिए तो कितना दिए होंगे? 80। 100% कोई चीज होती है, तो 100 में 20% लोगों ने वोट नहीं दिया, ठीक है, 80% लोगों ने वोट दिया। तो क्या किया जाए कि जो लोग वोट नहीं दिए उनको निकाल लिया जाए, जो 20% वोट नहीं दिए उसमें कितने लोग हैं, 20% का मतलब कितने लोग हैं, ये तो प्रतिशत में बता रहा है, लेकिन हम उसमें हम गण करके चाहते हैं कि 20% का मतलब कितने लोगों ने वोट नहीं दिया, तो इसका 20% निकाल लिया जाए, तो 7500 का, ठीक, 20% का मतलब 20/100 काट दीजिए, इससे कट गया और इससे ये कट गया। अब 2 बचा न, केवल 2 का इसमें गुणा कर, 2 शून्य शून्य, पहले गुणा लिख दें, 750 गुणे 2, तो गुणा करोगे 2 शून्य शून्य, सब लोग देख रहे हो, और 2 × 5 = 10 को शून्य,
हासिल 1 और 7 दूनी 14 1 15। इसका मतलब हुआ कि 1500 लोगों ने वोट नहीं दिया। हम ये नहीं कहे थे कि 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। ठीक है, तो आप जान गए कि 1500 लोग वोट नहीं दिया हमें। 20% का मतलब 1500 लोग। अच्छा, तो 80% लोगों ने दिया, तो एक बार 7500 का 80% निकाल लिया जाए कि कितने लोगों ने दिया। तो 7500 का 80/100 यानी 80% लोगों ने वोट दिया है। तो फिर वही काम करिए। देख लो कट रहा है जीरो इधर का, क्यों? क्योंकि गुणे में है। अब बराबर में था तो नहीं करता। अब क्या बचा? 750 गुणे 8, यही बचा। अब गुणा करा दो, हो जाएगा क्या? 8 शून्य 0, 8 बजे 40 को 0, 8 सत्ते 56, 56 4 जोड़ो, 56 4 60, 56 4 60। देखिए क्या आ गया? 6000 आ गया ना। यानी 6000 लोगों ने वोट दिया, अब 1500 लोगों ने नहीं दिया। तो दोनों मिला के देखो 75 हो रहा है ना। अभी दोनों जोड़ोगे 1500 और 6000 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7500। तो 7500 टोटल संख्या थी उस गांव की, जिसमें 20% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो इसका मतलब 1500 लोगों ने वोट नहीं दिया। और 80% लोगों ने दिया, तो कितना दिया? 6000 दिया। आप एक बार उसी को प्रतिशत में जानो, एक बार उसी को फ्रेश संख्या में जानो। कोई सवाल फंस रहा है?